खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती और गुनाह की सज़ा मौत है। यहोवा खुदा इंसान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये गुनाह विरासती तौर पर इंसान के अंदर मौजूद है और नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है। मतलब छोटे से बच्चे जब पैदा होते हैं हम उन्हें गुनाह करना नहीं सिखाते, हर अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर जेलसी फैक्टर, झूठ और हर किस्म की छोटी छोटी बुराइयां पनपना शुरू हो जाती हैं। ये हमने उनके अंदर नहीं डाली, बल्कि ये विरासती तौर पर वो साथ लेकर आए हैं। आदम और हवा से विरासती तौर पर गुनाह इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होता आया। गुनाह की माफ़ी के लिए कुर्बानियाँ की जाती हैं, बछड़े कुर्बान किए जाते थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें। खैर, खुदा ने ये सारी चीज़ें इसलिए कहीं ताकि इंसान को उसकी गुनाह से खलासी और रिहाई मिल सके, क्योंकि गुनाह की सज़ा मौत है और इसके अलावा कोई और हल नहीं है। लेकिन वो वक्ती तौर पर गुनाहों से छुटकारा होता। इंसान गुनाह करता, साल के गुनाह एक बर्रा को कुर्बान करके माफ़ हो जाते, लेकिन आगे के गुनाहों का क्या? इसी तरह नस्ल दर नस्ल वो कुर्बानियाँ देते और इस तरह अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करते। लेकिन खुदा ने शुरू ही से, दुनिया के शुरू ही से इंसान की गुनाहों की खलासी के लिए एक कुर्बानी का इंतज़ाम कर रखा था, एक ही बर्रा कुर्बान करना था। खैर, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी मुल्क का एक बादशाह था। बादशाह ने सोचा कि मैं अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, खुशहाली का इंतज़ाम करूं। खैर, बादशाह ने ऐसा किया, लेकिन तभी बादशाह ने महसूस किया कि उसके जो मुखालिफिन हैं वो मेरे लोगों को तंग करना चाह रहे हैं। बादशाह ने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं उन मुखालिफिन से जंग करूंगा ताकि वो मेरे लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। बादशाह गया, जंग की और फतह हासिल करके वापस आया, लेकिन उसने अपने वजीर से कहा, मैंने एक चीज़ महसूस की है। हम जब मुखालिफिन के साथ जंग करने के लिए गए थे वो जंग के लिए पहले से तैयार थे, मतलब किसी ने कोई मुखबरी की है। वजीर इस बात को जानता था। वजीर थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने बता दिया, जी बादशाह, आपकी बेटी ने मुखबरी की है, यानी वो मुखालिफिन के साथ मिली हुई है। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वजीर को वो पहले से कह चुका था कि जिस किसी ने भी मुखबरी की होगी मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे इस गुनाह की सज़ा मिलेगी, इस गलती की सज़ा सज़ाए मौत होगी। अब बादशाह अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मेरी ही बेटी ने ऐसा किया है, लेकिन अब उसे इसकी सज़ा मिलनी थी। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी रोई, गिड़गिड़ाई और उसने माफ़ी के लिए कहा। खैर, बादशाह ने अपनी बेटी को माफ़ तो कर दिया, लेकिन क्योंकि गुनाह की सज़ा, गलती की सज़ा मौत मुकर्रर हो चुकी थी, तो बादशाह ने कहा, मैं अपनी बेटी की जगह उस सज़ा को कबूल करूँगा, क्योंकि ये असूल तो मैं बदल नहीं सकता, ये मेरा अपना बनाया हुआ है और मैं एक बादशाह हूँ। सारी आवाम के सामने बादशाह की बेटी और बादशाह गए और बादशाह ने बताया कि ये सज़ा इसके गुनाहों की है। मेरी बेटी से गलती हुई, क्योंकि मैं ये असूल बना चुका हूँ, सो इसके हिस्से की सज़ा मैं लूँगा। अब बादशाह अपनी उसी शान शौकत के साथ सज़ा नहीं ले सकता था। सो बादशाह ने अपनी शान शौकत को मॉडिफाई किया, मतलब एक आम इंसान बनके, आम कपड़ों में, आम लिबास में, उसी तरह से आम आवाम के दरमियान आया और उसने उस सज़ा को जैसे उसने कहा था वैसे ही कबूल किया। इस तरह से बादशाह ने अपने असूल को बदले बगैर अपनी बेटी की सज़ा अपने ऊपर ले ली। ये है यहोवा खुदा का इंतज़ाम। इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी है। इस तौर से बाइबल मुकद्दस फरमाती है, चुनाचा कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। हम सब गुनाह की मजदूरी के लिहाज से मौत के हवाला किए जाएंगे, लेकिन यहोवा खुदा ने अपने बेटे के वसीला से, यस्सु मसीह जो कि उनके रूहानी बेटा हैं, रूह खुदा की हैं, उसके वसीला से दुनिया में जिस्म की सूरत में यस्सु मसीह बनकर आए और उन्होंने अलाही इंतज़ाम, अलाही मंसूबा के तहत अपने आप को बनीनो इंसान के गुनाहों के कफ़ारा के लिए पेश कर दिया। अब जो मसीह यस्सु में हैं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, उनमें सज़ा का हुक्म नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह करते रहें। इसका मतलब ये है कि मसीह यस्सु में होने के वसीला से उन्हें उनके गुनाहों से रिहाई हासिल हो जाती है, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं और हम सब मौत के हकदार भी हैं। लेकिन मसीह यस्सु ने हमारे गुनाहों की सज़ा ऑलरेडी अपने ऊपर ले ली हुई है। तो अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, और मसीह यस्सु के वसीला से हम वो ताकत भी हासिल करते हैं जिससे हम गुनाह से दूर रह सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, ना चाहते हुए भी गुनाह करते हैं, इसलिए हमें उस मौरूसी गुनाह से निजात मिली जो हमें नस्ल दर नस्ल गुनाह की तरफ धकेल कर रखता है।
क्योंकि ये वादा बनी नूं इंसान से तभी कर दिया गया था जब आदम और हवा से गलती हुई थी कि वो औरत की नस्ल से होगा। नस्ल औरत से तो नहीं चलती, लेकिन ईसा मसीह यानी यस्सु मसीह औरत की नस्ल से इस वजह से कहलाए क्योंकि वो खुदा की रूह से पैदा हुए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नाउज़ुबिल्ला खुदा ताला ने कोई शादी की थी या किसी जिस्मानी सूरत से उनका बेटा पैदा हुआ, बल्कि यस्सु मसीह खुदा की रूह है, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा और इस सबब से वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मसीह यस्सु का दुनिया में आने का बेसिक और बड़ा मकसद ही ये था कि वो बनी नूं इंसान के गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूसीफाई करे। अब ये खुदा का अल्लाही इंतज़ाम है। अब हम इस पर उंगली नहीं उठा सकते या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों था। उसकी वजह भी बताई गई कि नस्ल दर नस्ल गुनाह 1 साल के, 2 माह के, 3 माह के गुनाहों की सज़ा के लिए एक बर्रा कुर्बान किया जाता था, क्योंकि ये खुदा का इंतज़ाम था जो कुर्बानी के वसीला से गुनाहों से रिहाई देता था। खुदा ने अपने आप को, अपनी रूह को मसीह यस्सु के अंदर डालकर इस दुनिया में रहकर अपने कवानीन के तहत उनको अमल पैरा करते हुए सलीब पर जीसस क्राइस्ट को कुर्बान किया, ताकि वो बनी नूं इंसान के गुनाहों के लिए अपने आप को पेश करे, ताकि वो सज़ा हमें यानी कि इंसानों को ना मिल सके, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो इंसान को गुनाह में और उस तकलीफ़ में जो कि गुनाहों के वसीला से उसे मिलनी थी देख नहीं सकता था। सेम उस बादशाह की तरह जिसने गुनाह की सज़ा तो मुकर्रर कर दी, लेकिन जब उसने देखा कि ये गुनाह मेरी ही बेटी ने किया है तो उसने कहा कि उसकी जगह मैं कुर्बान हूँगा। अब जब हम कहते हैं कि खुदा ऑल अथॉरिटी रखता है, वो हर चीज़ करने पर कादिर है, कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है, तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ कि खुदा इंसान की सूरत में इस दुनिया में मसीह यस्सु बन के बदन रख के, मसीह यस्सु की सूरत में बदन रख के दुनिया में नहीं आ सकता, हम इसको कम क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं खुदा ये नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। ये इंसान की छोटी सोच हो सकती है। खुदा के इंतज़ाम के आगे खराबी हम पैदा नहीं कर सकते। मसीह यस्सु ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं। शागिर्दों ने कहा, हमें भी बाप को दिखला। तो यस्सु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जैसे अब सवाल किए जाते हैं ना, पहले भी सवाल किए जाते थे। फकीर और फरीसियों ने पूछा, क्या तू अब्राहम से बड़ा है? मतलब यस्सु मसीह से पूछा। और जानते हैं जीसस क्राइस्ट ने क्या आंसर किया? जीसस क्राइस्ट ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। और ना सिर्फ कहना, बल्कि जीसस क्राइस्ट की जो क्वालिटीज़ थी जब वो दुनिया में आए तो क्या थी? मुर्दों को ज़िंदगी देना। कोई जनाजा नहीं पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने कोई भी जिस्म रखते हुए जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जीसस क्राइस्ट ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? मतलब इंसान गुनाहगार है, नबी पैगंबर भी आए, उनसे भी गलतियाँ और ख़ताएँ हुई, लेकिन सिर्फ जीसस क्राइस्ट हैं जो गुनाह से पाक थे। और गुनाह से पाक सिर्फ एक ही ज़ात है, खुदा ताला की ज़ात है, और खुदा ताला की रूह ही जीसस क्राइस्ट के अंदर है जो उन्हें भी गुनाह से पाक और मुबर्रा रखती है। जीसस क्राइस्ट ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, हर एक बीमारी पर कुल इख्तियार रखा, हवा और पानी उनका हुक्म मानते थे, तूफान को कई दफ़ा रोका, थमा दिया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें की जो अलूहियत से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसके बारे में बड़ी पेशनगोइयाँ तौरेत में, ओल्ड टेस्टामेंट में सालों सदियों से की जा रही थी। यूँ फरमाया गया था कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में होकर तजस्सम करके जिस्म लेकर आएगी। खैर, ये सारी वर्सेस मैं अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बयान कर रही हूँ, इसकी सारी वर्सेस मैं मेंशन भी ज़रूर करूँगी। चलिए, मैं एक ख़ास वीडियो बनाऊँगी जिसमें ये सारी वर्सेस सिर्फ कोट कर दूँगी, आप खुद इनको पढ़िएगा, क्योंकि अलूहियत, जलाल सब उसी में सकूनत करता है। ये सारी पेशनगोइयाँ सदियों से होती चली आ रही थी, क्योंकि ये इलाही मंसूबा पहले से बन चुका था। जब दुनिया का स्टार्ट हुआ, जब आदम और हवा से गुनाह हुआ, तब से ये इलाही मंसूबा बन चुका था और इस पर काम चल रहा था, और हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। सो मसीहियत की पहचान ही यस्सु मसीह की क्रूसीफिकेशन से होती है। जहाँ पर यस्सु मसीह की क्रूसीफिकेशन का इनकार हो जाए, वो मसीहियत के दायरा से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि यस्सु मसीह का दुनिया में आने की जितनी खुशी है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी और उससे कहीं ज़्यादा निजात का इंतज़ाम उनकी क्रूसीफिकेशन में है।
खैर, हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई करना बड़ी खुशी की बात थी। एक्चुअली जो नजात का मंसूबा खुदा ताला ने बनाया था वो पूरा हुआ और बनी नौ इंसान को नजात मिली उसके मरूसी गुनाह से, और फिर बर्रों की कुर्बानी से हमारी जान छूट गई। क्योंकि वो जो अलाही इंतज़ाम रखता है, वो जो रूल्स बना देता है, उसको चेंज नहीं करता। सो उस रूल्स को फॉलो करते हुए खुदा ने खुद को पेश कर दिया। खैर, बाइबल मुक़द्दस ये भी फरमाती है कि कोई भी रूल कुदस के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ही खुदावंद हैं और खुदा ताला के बेटे हैं। रूल कुदस यानी खुदा का रूह जिसके अंदर आता है और जिसको हिकमत बख्शता है, वही इस चीज़ को समझ पाता है, जिसको हम कहते हैं खुदा तुम्हें हदायत दे। मैं जानती हूँ इस पर काफ़ी कमेंट आएंगे और बहुत से लोग अपनी तालीमात और अखलाकियात का बड़ा वाज़िया सा जवाब देंगे। मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन ये कहना हमारा फ़र्ज़ है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है कि जब तुमने जाकर कह दिया तो तुम्हारी जान छूटी। अब जो इस वीडियो को देख चुका उसको अपने अमाल का खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा। मैंने या हमने या जो कोई भी बता रहा है, हम बता रहे हैं, वक्त नज़दीक है, यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और हाँ, कोई अपनी मर्जी से इस चीज़ को कबूल करे या ना करे, बाइबल मुक़द्दस तो फरमाती है चुनाचा वो नहीं चाहता किसी की हिलाकत हो, बल्कि चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे और निजात, राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यीशु मसीह है। ये जितनी बातें मैं कर रही हूँ ये सब बाइबल मुक़द्दस की हैं। मैंने कहा मैं वर्सेस भी मेंशन करूँगी, क्योंकि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। हाँ, ये खुदा का इंतज़ाम है कि उसने किस तरह से बनी नौ इंसान को उसके गुनाहों की रिहाई के लिए पूरा प्रोग्राम मैनेज किया। ये खुदा की अपनी मर्जी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं खुदा दो तीन है। नो 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 नो, खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। और बाइबल मुक़द्दस कहीं पर ये नहीं फरमाती कि नाउज़ बिल्लाह खुदा ताला ने कोई शादी करके बेटा जना था। खुदा रूह है, यानी ईसा रूह अल्लाह। खुदा के अंदर किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। खुदा एक है और खुदा एक ही है। सिर्फ यीशु मसीह के अंदर खुदा ताला की रूह है और वो जिस्मानी सूरत पर इस दुनिया में आए ताकि हमारी निजात बने। अब ये हमारी छोटी सोच हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था। भाई, खुदा की मर्जी है, वो कैसे कब क्या करता है। ऐसे भी तो हो सकता था आदम और हवा वो फल ना खाते। ऐसे भी तो हो सकता था दुनिया में कोई गुनाह ना करता। ऐसे भी तो हो सकता था कि सब एक ही रिलीजन से ताल्लुक़ रखते। ऐसा भी तो हो सकता था सब एक कलर की स्किन टोन रखते। बहुत कुछ हो सकता था ना, लेकिन खुदा की मर्जी है। हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से खुदा की सोच शुरू होती है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। सो हमें जो चीज़ें खुदा ने अपने इख्तियार में रखी हैं उसे अपने ही इख्तियार में रहने देना चाहिए। हमें जो चीज़ें पॉसिबल लगती हैं, जितने से इख्तियारात खुदा ने हमें दिए हैं उस पर कनायत करें। बाकी अहकामात तो मौजूद हैं बाइबल मुक़द्दस में, कलाम मुक़द्दस में, उस पर अमल करें। और सबसे बढ़कर ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इंसान है, इंसान बनकर रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो अपने सूरज को बगैर किसी रंगो नस्ल के डिफरेंस के नेक और बदो दोनों पर चमकाता है। जब वो फ़र्क नहीं करता, हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? वो जिसको चाहता है अपनी पहचान देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिससे चाहता है बरकत देता है, जिससे चाहता है हिकमत से खाली कर देता है। सो ये उसके इंतज़ामात हैं हमारी सोच से कहीं बढ़कर। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि जो इल्हामी किताबें खुदा ताला ने हमें दी हैं, हमें चाहिए कि हम उन किताबों के ज़रिए से उसके अहकामात को जानने की कोशिश करें, उसकी मर्ज़ी को समझने की कोशिश करें और सबसे बढ़कर ये अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करें। आस्क हिम, खुदा से कहें मेरी मदद कर ताकि मैं खुदा को और आपके इंतज़ामात को और आपके अहकामात को समझ सकूं। जी हाँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इससे पहले कि आप कमेंट्स में कहें, मैं ऑलरेडी कहती हूँ हम सबको एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हदायत और रहनुमाई के लिए दुआ करनी चाहिए। दैट्स इनफ। नफरत से, गुस्से से, बदी से, बुरी लैंग्वेज से एक दूसरे को समझाने की कोशिश ना करें। आर्ग्यूमेंट से आप किसी के दिल को, सोचों को नहीं बदल सकते। हाँ, एक तरीके से बदल सकते हैं, दुआ करके, क्योंकि वो बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। तो हमेशा एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से रहें, क्योंकि खुदा यही चाहता है। वो नहीं चाहता कि मार धार के, काट कूट के एक दूसरे को रख दे और फिर ही आप
खुदा की बादशाही में शरीक होंगे। जबकि बाइबल मुकद्दस इन तमाम चीज़ों के खिलाफ है। कलाम फरमाता है कि तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा। अगर तुम तलवार से कत्ल करोगे तो तुम भी तलवार से कत्ल किए जाओगे, चाहे वो फिर खुदा के नाम पर हो या किसी भी नाम पर। क्योंकि बाइबल मुकद्दस तो फरमाती है कि अगर तुम्हें दुनिया बुरा कहती है सो इट्स ओके, टेक इट ईजी, क्योंकि तुमसे पहले उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। और दुनिया तुमसे इसलिए अदावत रखती है क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी थी। सो ये सारे इंतज़ामात खुदा के हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने निशान को देखते दौड़ते चले जाना है ताकि हम उस तक पहुंच जाएं। दैट्स इनफ। और इसके लिए भी पूरी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के हाथ में दें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोचों को, ख्यालों को, अमाल को, हर चीज़ को। वो परफेक्ट करता जाएगा। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। खुदा है जो हमें ताकत बख्शता है ताकि हम इस काबिल बन सकें कि उसके हजूर में खड़े हो सकें। और उसके लिए नजात का अलही इंतज़ाम यीशु मसीह है, उसके बगैर नजात नहीं है। और यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और वो अपने लोगों को इस दुनिया से ले जाएंगे, जिसको हम रैप्चर का नाम भी देते हैं। खैर, एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ऐसा होगा जब मसीही इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे तो लोग कहेंगे ये क्या हो गया, मसीही कहाँ गए। और बाज़ लोग जो कलाम मुकद्दस को नहीं जानते वो कहेंगे एलियंस आके ले गए। जबकि रैप्चर के बारे में आपको काफ़ी वीडियोस भी मिलेंगी, प्लीज़ यूट्यूब पर देखिएगा ज़रूर। अब जब मसीही यहाँ से चले जाएंगे तो जो नाम नेहाद मसीही यहाँ पर रह जाएंगे, लेकिन वो कलाम को किसी तौर से समझते तो होंगे, वो इस बात को जान पाएंगे कि ये रैप्चर खुदा की बादशाहत में चले गए हैं मसीही। और बाकी जो रह जाएंगे उन पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। कोशिश करें कि हम रैप्चर में पहली जो खुदा की आमद है, यीशु मसीह की आमद है, जिसमें तमाम मसीही उठा लिए जाएंगे, उसमें शामिल हो जाए ताकि आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सके। खैर, मेरा जीना मसीह और मरना नफ़ा है। जितनी ज़िंदगी जिए हक पर जिए, ईमान पर जिए और ये सोच कर जिए कि इस ज़िंदगी में हम सफ़र करने आए हैं और जितने ज़्यादा लोग हो सके हमने अपने साथ लेकर जाने हैं। खुदा की बादशाहत के लिए उनको जीतना है। इसलिए खुदा की बादशाही की खुशखबरी देना और फैलाना हम सब पर फ़र्ज़ है, बगैर किसी डर खौफ के, लड़ाई झगड़े के, तलवार के, बल्कि ईमान से, प्यार से, खुशी के साथ बताएं। बाकी आपको अपना काम करना है, खुदा अपना काम खुद करेगा क्योंकि वो हदायत और रहनुमाई और हिकमत बख्शने वाला खुदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।